नमस्ते। देखिए, आज के डिजिटल दौर में किसी भी बिजनेस की ऑनलाइन मौजूदगी ही उसका असली दरवाजा है और अच्छी तस्वीरें उस दरवाजे की चाबी हैं। तो आइए आज समझते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर सही तस्वीरें किसी भी बिजनेस की किस्मत कैसे बदल सकती हैं। कभी गौर किया है कि गूगल पर कुछ बिजनेस एकदम चमकते हुए दिखते हैं, जबकि कुछ दूसरे थोड़े फीके से लगते हैं? जानते हैं, इस फर्क की वजह अक्सर सिर्फ एक ही होती है, उनकी तस्वीरें। चलिए सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। जिन बिजनेस प्रोफाइल्स पर तस्वीरें होती हैं, उन्हें 42% ज़्यादा डायरेक्शन रिक्वेस्ट मिलती है और 35% ज़्यादा क्लिक्स उनकी वेबसाइट पर आते हैं। मतलब ये सिर्फ अच्छी दिखने वाली तस्वीरें नहीं हैं, ये सीधा सीधा कस्टमर्स को आपकी दुकान तक या आपकी वेबसाइट तक लेकर आ रही हैं। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप तस्वीरों पर थोड़ी और मेहनत करें ना, तो जो रिजल्ट्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। जिन प्रोफाइल्स पर 100 से ज्यादा तस्वीरें होती हैं, उन्हें औसतन 520% ज्यादा कॉल्स आ सकती हैं। जी हाँ, 520%। इससे पता चलता है कि विजुअल्स में कितनी पावर है। तो सवाल ये है कि इस पावर को इस्तेमाल करें कैसे? चलिए, इसी पर बात करते हैं। देखिए, अपनी एक विजुअल कहानी बनाने के लिए हर बिजनेस को कुछ खास तरह की फोटोज चाहिए होती हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले आती है एक्सटीरियर फोटोज, यानी बाहर की तस्वीरें। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। ये तस्वीरें कस्टमर्स को आपके बिजनेस को पहचानने और आसानी से ढूंढने में मदद करती हैं। सोचिए, कोई गूगल मैप्स पर ढूंढता हुआ आ रहा है तो उसे आपकी दुकान का साइन बोर्ड या बिल्डिंग तुरंत दिख जाए। ये एक पहचान बनाती है। अगला कदम है अंदर की दुनिया दिखाना। इंटीरियर फोटोज से बिजनेस के अंदर का माहौल, उसकी फील पता चलती है। कस्टमर आने से पहले ही ये महसूस कर सकता है कि जगह कैसी है, जैसे किसी कैफे के आरामदायक कोने या किसी दुकान की सजी हुई शेल्फ। ये तस्वीरें मूड सेट करती हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, आप असल में बेच क्या रहे हैं। प्रोडक्ट और सर्विस की तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि आप क्या ऑफर करते हैं। एक बेकरी के लिए ताज़े केक की तस्वीर हो या एक सलून के लिए पहले और बाद वाला ट्रांसफॉर्मेशन शॉट, ये तस्वीरें सीधा असर करती हैं। और आखिर में अपने ब्रांड को एक इंसानी चेहरा देना। टीम की तस्वीरें भरोसा बनाती हैं। जब लोगों को पता चलता है कि इस बिजनेस के पीछे कौन लोग हैं, तो एक कनेक्शन बनता है। किचन में काम करते शेफ की तस्वीर हो या कस्टमर की मदद करती सेल्स टीम, ये सब आपके ब्रांड को भरोसेमंद बनाते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास सही तरह की फोटोज तो आ गई। अब बात करते हैं इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की। सिर्फ अच्छी फोटो खींच लेना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज़ से, फाइल का नाम। अब देखिए, img_8034.jpg, इसका गूगल के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन पटना बेस्ट रेस्टोरेंट इंटीरियर.jpg, ये नाम गूगल को साफ साफ बता रहा है कि ये तस्वीर पटना के एक रेस्टोरेंट की इंटीरियर की है। ये छोटा सा बदलाव आपके लोकल एसईओ को बूस्ट कर सकता है। अच्छा, फाइल नेम रखते हुए एक और छोटी सी बात का ध्यान रखना है। शब्दों को अलग करने के लिए हमेशा हाइफन, मतलब वो छोटा डैश यूज करें, अंडरस्कोर नहीं। गूगल हाइफन को शब्दों के बीच का स्पेस मानता है और कीवर्ड्स को आसानी से पढ़ लेता है। तो कॉफी शॉप सही है, कॉफी अंडरस्कोर शॉप नहीं। अब आते हैं साइज पर, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, गूगल ने कुछ साइज बताए हैं जो बेस्ट काम करते हैं। जैसे कवर फोटो के लिए 1024x576 पिक्सल अच्छा रहता है, लोगो के लिए 720x720, और बाकी तस्वीरों के लिए भी कम से कम 720x720 तो होना ही चाहिए। और हाँ, फाइल का साइज 10 KB से 5 MB के बीच ही रखें ताकि वो फटाफट लोड हो जाए। एक और प्रो टिप है जियो टैगिंग। सिंपल भाषा में इसका मतलब है अपनी फोटो में लोकेशन की जानकारी डालना। इससे गूगल को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये फोटो कहाँ खींची गई थी, और इससे लोकल सर्च में दिखने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलिए, बेसिक्स और टेक्निकल बातें तो हो गईं, अब जरा कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेंगी। गूगल का एक कमाल का नया AI टूल आया है, प्रोडक्ट स्टूडियो। ये छोटे बिजनेस के लिए तो एक तरह का गेम चेंजर है। ये बिना किसी महंगे फोटोशूट के आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरों को प्रोफेशनल बना देता है। मतलब आप बस प्रोडक्ट की फोटो डालिए, ये AI उसका बैकग्राउंड हटाकर उसे किसी भी थीम में सेट कर देगा। एक और बहुत पावरफुल तरीका है UGC, यानी यूजर जेनरेटेड कंटेंट को बढ़ावा देना।
अपने कस्टमर्स को कहिए कि वो रिव्यू देते समय अपनी खींची हुई तस्वीरें भी शेयर करें। इन तस्वीरों पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि ये असली कस्टमर्स ने खींची होती हैं। ये कोई मार्केटिंग नहीं लगती। और हाँ, इस चीज की पावर को बिल्कुल भी कम मत आंकना। एक सर्वे बताता है कि 88% लोग जिन ऑनलाइन रिव्यू में तस्वीरें होती हैं, उन पर उतना ही यकीन करते हैं जितना किसी दोस्त की सलाह पर। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या करना है, पर उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुछ कॉमन गलतियां हैं जो आपकी प्रोफाइल की इमेज और रैंकिंग दोनों को खराब कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती स्टॉक फोटोज यूज करना। गूगल की गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि स्टॉक फोटोज यूज मत करो क्योंकि वो आपके असली बिजनेस को नहीं दिखाती। हमेशा अपनी असली तस्वीरें ही लगाएं। दूसरी गलती है धुंधली और खराब क्वालिटी की इमेज। देखिए, लो क्वालिटी इमेज से भरोसा कम होता है और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब होता है। हमेशा कोशिश करें कि फोटो साफ हो और लाइट अच्छी हो। तीसरी गलती है आउटडेटेड कंटेंट। सोचिए, अगर आपकी फोटो में पुरानी ब्रांडिंग है या दुकान का लुक अब बदल चुका है या कोई ऐसा कर्मचारी है जो अब काम नहीं करता, तो ये कस्टमर्स को कंफ्यूज कर सकता है। तो अपनी प्रोफाइल को हमेशा अपडेटेड रखें। और आखिरी लेकिन सबसे सीरियस गलती, कॉपीराइट का उल्लंघन। इंटरनेट से कोई भी तस्वीर उठाकर लगा देना एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। किसी और की फोटो बिना परमिशन के इस्तेमाल करना गलत है। तो हमेशा वही तस्वीरें यूज करें जिनके राइट्स आपके पास हैं। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है। आज आपकी डिजिटल दुकान कौन सी कहानी कह रही है? क्या वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच रही है या उसे एक अच्छे से विजुअल मेकओवर की जरूरत है? उम्मीद है ये टिप्स आपकी इस कहानी को और बेहतर